हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। हालांकि चैप्टर 1 में भी आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है और चैप्टर नंबर 5 में भी है। आगे चलकर बच्चों 12th क्लास में भी ये काम में आएगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत सिंपल है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना तो नष्ट हो सकती है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। इसका एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है बच्चों। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल बताता हूं। जब आप बचपन में मेले से एक छोटा सा कार खरीदते थे और कार में चाबी भरते थे बच्चों, जब चाबी भरते थे और छोड़ देते थे तो कार आगे जाकर के रुकती थी, मतलब चलने लग जाती थी। भाई आपने एनर्जी दिया कार को, तो आपने जो एनर्जी दिया, जो यांत्रिक ऊर्जा आपका है, वो आपने स्थितिज ऊर्जा में बदल दिया और फिर वो स्थितिज ऊर्जा भाई उसको गति दे दिया, मतलब गतिज ऊर्जा में बदल गया। इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, केवल रूप बदलता है। और हाँ बच्चों, बेहतर पढ़ाई के लिए बेहतर नोट्स की जरूरत होती है। शिव कोचिंग क्लासेस में 11th या 12th क्लास का प्रॉपर नोट्स दिया जाता है। जिन बच्चों को लेना है तो कांटेक्ट नंबर नोट कर लेना, 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, क्योंकि हम प्रॉपर रूप से नोट्स देते हैं। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। भैया हम छोटे बचपन में, मतलब हम जब छोटे थे, बचपन में थे, तो कार खरीदते थे। आज भी आप देखोगे मेले से बच्चे कार खरीदते ही खरीदते हैं और चाबी भरने का सिस्टम होता है। आजकल तो रिमोट वाला सिस्टम आ गया, पहले रिमोट कंट्रोलिंग नहीं था, टेक्नोलॉजी उतना नहीं था। आज से 20 साल पहले जब हमारा जमाना था, तो भाई वहां पे क्या होता था, चाबी भरते थे। आप लोग कभी देखे होंगे कि अपने दादा परदादा की घड़ी, ठीक है, उस घड़ी में भी चाबी भरने का काम होता था। चाबी भर देते थे तो अंदर जो स्प्रिंग लगी रहती थी वो घूम जाता था। तो जो हम एनर्जी देते थे, जो हम यांत्रिक ऊर्जा दे रहे थे, तो वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा था, स्थितिज ऊर्जा में बदल रहा था। फिर वो स्थितिज ऊर्जा घड़ी के जो सुई होते हैं बच्चों, उसको गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता रहता था, मतलब गति देता था। ठीक है, ऐसे जब आप लोग देखोगे बांध में पानी भरा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। बांध में पानी भरा हुआ है तो उसमें एक ऊर्जा निहित है, स्थितिज ऊर्जा। भाई जब उसको टरबाइन में गिराया जाता है, जब वो गिरता है तो गतिज ऊर्जा में बदलता है। फिर टरबाइन और लगे उपकरण के द्वारा उसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, मतलब रूप बदलता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो प्रकृति में ऊर्जा है वही ऊर्जा है, और बाकी भाई ना तो उत्पन्न होती है। जिससे आपको एनर्जी कब मिलता है, जब आप भोजन करते हैं। यदि भोजन ना करें तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो भाई कहीं ना कहीं भोजन में कुछ एनर्जी था, वो ट्रांसफर हुआ आपके शरीर में। फिर जब आप कोई काम करते हो तो फिर आपका यांत्रिक ऊर्जा लॉस होता है। सही है कि नहीं। तो इस तरीके से बच्चों कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में देख लो, आपका मोबाइल कब चलता है, जब विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदला जाता है, लेकिन एसी करंट को डीसी करंट में बदल दिया जाता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है, रूप बदल सकता है, बाकी वो कभी नष्ट नहीं होता है। जब आप मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल को चलाते हैं, तो भाई वो फिर एनर्जी लॉस होता है। तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में मुख्य रूप से कुछ ध्वनि ऊर्जा के रूप में निकल जाता है, कुछ ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में निकल जाता है। तो इस तरीके से ऊष्मा का या ऊर्जा का एक दूसरे से रूपांतरण होता है। आपको लगेगा ना, हाँ सर हमने मोबाइल को चार्ज किया था, फिर वो पता नहीं चला कहाँ से एनर्जी निकल गया। देखो भाई, लाइट जला रहे हो मोबाइल का, ऊष्मीय ऊर्जा उसमें से भी निकलता है, प्रकाश ऊर्जा भी निकल जाता है। मोबाइल से बात होता है बच्चों, तो वहां पे ध्वनि भी निकलता है, तो ध्वनि ऊर्जा भी। तो सब कहां से एनर्जी मिलता है, वो आपके बैटरी से एनर्जी मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, केवल उसका रूप बदलता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब क्या चाहिए भाई, अब चाहिए क्या, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा का विनाश कभी भी नहीं होता बच्चों। जल विद्युत शक्ति जनित्र में बांध के पानी को अधिक ऊंचाई से गिराकर उसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। बांध में पानी भरा हुआ है तो पानी में कौन सी ऊर्जा संचित है, स्थितिज ऊर्जा संचित है बच्चों। अब वो स्थितिज ऊर्जा जो है, जब गति पानी गिरता है तो गतिज ऊर्जा में बदलता है। फिर गतिज ऊर्जा बच्चों वो किस में बदल जाता है, एक प्रकार से विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ऐसे हम बताए जैसे आपको दादा परदादा की घड़ी, अब आजकल तो डिजिटल चल रहा है। घड़ी में चाबी भरने में किया गया कार्य उस स्प्रिंग
में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यही स्थितिज ऊर्जा घड़ी के सुइयों को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना। सेलों में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में प्रकाश, विद्युत सेल में प्रकाश का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत हीटर या विद्युत भट्टी में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत मोटर है भाई, ठीक है, विद्युत मोटर या पंखे में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यहां से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है कि वह लाउड स्पीकर क्या बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेलों में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, यानी सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हीटर क्या करता है बच्चों, ये विद्युत भट्टी में दोनों विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। तो ये केवल ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है। पहले ही बता दिया था, छोटा सा टॉपिक है, आप लोग इसे तैयार कर लेना, 2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है, नोट्स जरूर ले लें।